शीन या और हमजा, ये शाह या शाह का मादा इश्तिकाक है, ये उसकी मुश्तक्की है। और फरमाया इसको तुम शय को नहीं जानते, शय कहते किसको है? कहते तो लेते रहो भाई एक शय है, लेकिन शय है क्या चीज ये भी तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हारे ऊपर करम किया। क्या फरमाया? जअलनकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा, अल्लाह ने तुम्हें कान भी दिए, आंख भी दी और दिल भी दिया। आंख कुरान के अल्फाज को देखने के लिए है, और कान ये कुरान के अल्फाज के सुनने के लिए है, और दिल रब्बुल आलमीन ने दिया कुरान के समझने के लिए दिया। तीनों चीजों का इकट्ठा है। फिर अगर आप आगे कुरान शरीफ का मुताला फरमाएं और तिलावत फरमाएं, और मैं आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ करो कि खुदा करे कि आज जिस तरह किस्मत खान ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लिया, हम सब अपने बच्चों को कम अज कम अगर 2-3 बच्चे खुदा ने दिए तो एक बच्चा हाफिज कुरान बना लो, एक बच्चा। तो इस तरीके पर जिस वक्त वो बच्चा कुरान पढ़ता है, फिर माँ को सुनाता है, बहनों को सुनाएगा, अपने वालिदैन को सुनाएगा, अपने खेश कबीला में जाकर के सुनाएगा, ये उनके दिल के अंदर जाकर के जो ठंडक पहुंचेगी, वो ठंडक का एहसास वही बता सकता है जिस दिल के अंदर वो ठंडक पहुंची है। तो मैं कहता हूं कि सूरत अल जासिया, सूरत अल जासिया 25 पारा, उसके अंदर रब्बुल आलमीन ने फिर इसी चीज का जिक्र किया। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर करम किया कि अल्लाह ताला ने तुमको कान भी दिए, आंख भी दी, और मेरे ख्याल अहले दिल नहीं है, अहले दिल नहीं है। शाह साहब आपने तो बड़ी कोशिश फरमाई है ना, लेकिन अहले दिल उसको दिल नहीं कहते जो न जलता हो किसी के लिए। अहले दिल उसको दिल नहीं कहते जो न जलता हो किसी के लिए। किसी के लिए तो जलो ना यार, कोई अपनी नजर का मंजर भी बना लो, कोई अपने दिल का काबा किबला भी बना लो, तब जिंदगी के हसीन लम्हात हसीन तरीके पर गुजरेंगे। और अगर कोई आंख है और उस आंख ने अपना मंजर नहीं बना रखा, दिल धड़कने को रब्बुल आलमीन ने दे दिया, और उस दिल ने अपना किबला कोई नहीं बना रखा। मैं तालिब इल्म के दौर में किस्मत खान को वगैरह को यही कहता रहता था, जमीर का मर्जे जमीर के मुताबिक होता है, और जमीर दिल को कहते हैं। फरमाया दिल जिधर जाता है वो सोच के जाता है, ये दिल वालों की बात है। और कुरान ने इसी दिल का जिक्र किया, और फिर आंखों का जिक्र, फिर इस हमारे हसीन चेहरे की जो बनावट रब्बे कायनात ने की है। सूरत अत-तीन में पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मदू 3 कसमें उठाकर, हालांकि रब का एक नॉर्मल जुमला, उसके अंदर शक करना भी गुनाह है। कोई बात कसम से कही जाती है ना, तो उस बात को वजन देने के लिए किया जाता है ना, कसम उठाई जाती है वजन देने के लिए, पक्की बात करने के लिए। रब का एक जुमला नॉर्मल भी हो, कोई हुरूफ कसमिया ताकीद या नून ताकीद शकीला खफीफा बिल्कुल ना हो, लामे ताकीद भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसके अंदर भी वो पुख्तगी होती है, उसका कच्चापन नहीं होता। लेकिन रब्बुल आलमीन ने तीन की कसम उठाई, जैतून की कसम उठाई, तूरे सीना की कसम उठा करके 3 कसमें उठाकर फरमाया इंसान तेरे चेहरे को मैंने हसीन बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बहुत हसीन शक्ल में दिया। और इसी हसीन शक्ल की तफसीर रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर की है। फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, ऐ हज़रत इंसान क्या हमने तुम्हें आंखें नहीं दी है और जुबान नहीं दी है, और ये सुर्ख डोरे होंठ ये हमने नहीं अता की है कि दुनिया तेरे सुर्ख डोरे चूमने के लिए, तेरी गालों को चूमने के लिए तरस रही है, तेरी जबान की गुफ्तगू को सुनने के लिए तरस रही है। तू बेकदर है, इन आंखों का कदर कर, इस जुबान का कदर कर, होंठों का कदर कर, अपने जिस्मानी साख्त का कदर कर। इसलिए आगाज में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिजाज बनाओ कुरान के पढ़ने का और कुरान के सुनने का और फिर कुरान के समझने का। पहला दर्जा है कुरान का पढ़ना, फिर दर्जा है कुरान का पढ़ाना, फिर कुरान के समझना, और समझ लेने के बाद फिर कुरान का दर्जा होता है कुरान के ऊपर अमल करना, और आखिरी दर्जा होता है तबलीग कुरान करना। ये सारे दराजात जिस वक्त मुसलमान अपना लेगा तो उस वक्त उसको पता लगेगा कि मैं किसकी दहलीज पर बैठा हूं, कुरान की दहलीज पर।
इसलिए मैंने जिन आयात तय्यबात का इंतखाब किया है, रब्बुल आलमीन ने खत्म कुरान के हवाले से पहले गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि जो कुरान का मर्तबा है वो सारी कायनात से बढ़कर है। शादियां शूदियां, ये औलाद हो जाना न हो जाना, कोई कुंवारा रह जाना, कोई शादी वाला हो जाना, कोई साहिब औलाद कसीरा हो जाना, फरमाया ये बात की बातें कुरान सबसे पहले मुकद्दम है। इसलिए मैं आज कुरान के हवाले से सूरह अल बकरा, ये कुरान शरीफ का आगाज है। आपके दिल में आ सकता है कि कुरान का आगाज तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है। ये कुरान शरीफ की जो सूरत अल फातिहा है, ये कुरान शरीफ का फहरिस्त है। जैसे हर किताब की कोई ना कोई पहले फहरिस्त जो इंडेक्स होता है ना, ये कुरान शरीफ का इंडेक्स है, ये फहरिस्त है। और कुरान के मसाइल कहां से शुरू होते हैं? सूरत अल बकरा की पहली आयत से, अलिफ लाम मीम। पढ़ लो जरा, अलिफ लाम मीम। नहीं, हाँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। फरमाया लोगों, जिन्होंने अलिफ लाम मीम पढ़ा है वो ये न समझे कि हमने एक हर्फ पढ़ा है, नहीं, बल्कि तुमने अलिफ को पढ़ा, ये अलग हर्फ है, लाम को पढ़ा, ये अलग हर्फ है, मीम को पढ़ा, ये अलग हर्फ है। नतीजा क्या निकला? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, एक हर्फ जिसने कुरान का पढ़ लिया उसको 10 नेकियां उसको मिल जाती हैं, 10 गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, 10 दर्जा दीन की तरक्की उसकी हो जाती है एक लफ्ज के पढ़ने के साथ। फिर अगर गौर फरमाएं, अलिफ जो लफ्ज आप पढ़ते हैं, अलिफ, थोड़ा इसके अंदर गौर करो, अलिफ, इसके अंदर फिर 3 हर्फ है। कौन नहीं समझे? एक तो आमतौर पर अलिफ बे ते वगैरह जैसे मियाँ जी पढ़ाते थे, हालांकि ये गलत है। अलिफ बा ता सा, पुराने मियाँ जी पढ़ा ले बे ते से, आज वो दौर नहीं है, ठीक है। अलिफ एक हमजा है, एक लाम है, और एक, कितने नेकियां मिली हैं? 30। गुनाह कितने गए? और तरक्की कोई नहीं समझे। फिर लाम के ऊपर गौर करो, लाम फिर 3, मीम फिर 3। इसको समझने की कोशिश करो, ये हुजूर का फरमान है ना, आम आदमी की बात तो है नहीं। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। ये कुरान का आगाज है। कुरान के आगाज करते ही इंसान के नामे आमाल के अंदर कितनी नेकियां दर्ज हो गई, आप इंसान गौर करो। सिर्फ अभी तक अलिफ लाम मीम तुमने पढ़ा है, आगे तो अभी नहीं पढ़ा ना, लेकिन आगे पढ़े तो कुरान कहते ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया